नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi के Redmi 8 Pro के बारे में, जो कि कल ही लॉन्च हो चुका है। लेकिन मैंने लेट वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि इसमें मैं सबसे पहले इसमें देखता हूँ क्या है कमियाँ, क्या है कंपैरिजन देखता हूँ कि अगले जो कि अपोजिट कंपनी है उससे कंपैरिजन देखने के बाद मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि इसमें आपको जो पहले वीडियो बनाता तो आपको क्या होता है, डायरेक्टली बता देता है ये, लेकिन मैं बाद में वीडियो क्यों बनाता पहले देखता हूँ इसमें क्या कमियाँ, उसमें क्या कमियाँ और क्यों ये मोबाइल फ़ोन आपको लेना चाहिए। तो मेरे साथ पूरे वीडियो तक बने रहना, क्योंकि मैं इंटायर आप पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या कमियाँ और क्या क्या खूबियाँ हैं। तो मेरे साथ बने मैं आपका दोस्त श्रीकांत और आप देख रहे हैं टेक्स्टी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाला IPS LED डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो ऐसा कोई नहीं कि फास्ट यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जैसे HD+ यहाँ पर मुझे लगता है HD+ डिस्प्ले यहाँ पर रिवाइज कर सकता है Xiaomi, लेकिन नहीं किया। बात करूँ इसके साइज की डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 6.53 इंचेस का डिस्प्ले, जो कि थोड़ा सा बड़ा होने वाला है अनदर फ़ोन के। जैसे कि अभी फ़ोन आ रहा है ना 6.2 इंचेस, उससे थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। यहाँ पर रिजोल्यूशन की बात करूँ तो रिजोल्यूशन में थोड़ा सा अपडेट यहाँ पर Xiaomi ने करने की कोशिश की। तो रिजोल्यूशन में बता दूँ आपको, तो रिजोल्यूशन आपको मिलने वाला है 1080x2340 का यहाँ पर रिजोल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज किया और थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश की है Xiaomi ने। बात करूँ इसका जो ग्लास होने वाला है जो डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करेगा, तो यहाँ पर 5V का ग्लास आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि अभी लेटेस्ट सभी मोबाइल फ़ोन है जैसे Oppo हो गया, Vivo हो गया, जो सभी मोबाइल फ़ोन के कंपनी में जो आ रहा है ग्लास, वही ग्लास यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, जो प्रोटेक्ट बहुत ही टेस्टेड रहता है, बहुत ही हार्ड रहता है। तो ये ऐसा टूटेगा तो नहीं, ये तो ठीक की बात है। बात करूँ इस मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको स्टोरेज देखने को मिलने वाली है 6GB रैम मिल रही है और 64GB रोम मिले। और एक्सपांडेबल की बात करें आप 512GB तक एक्सपांडेबल मेमोरी के यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर Xiaomi ने इस फ़ोन में दिया है। मुझे लगता है अभी 1TB पे आने वाले बहुत सारे फ़ोन में आने, तो वहाँ पर अपडेट कर सकता था, लेकिन अभी नहीं किया, तो आगे फ़ोन में करेगा ऐसा मुझे लगता है। बात करें सबसे इम्पोर्टेंट बात करें कैमरे की, तो यहाँ पर आपको कैमरे देखना 4 कैमरे यहाँ पर Xiaomi ने यहाँ पर डाले हुए हो, जो भी 101 से एक बेहतर कैमरे यहाँ पर है। तो सबसे पहले कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि जूमिंग के लिए बहुत ही बेहतर होगा। 64 क्वाड कैमरा, जो कि आपने Realme X3 में भी देखा होगा, Realme के X3 में X3 सीरीज जो है ना, और Oppo की सीरीज में भी आपको एक क्वाड कैमरा देखने को मिला था। तो यही कैमरा यहाँ पर क्वाड कैमरा 64 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर Xiaomi ने डाला हुआ है। बात करूँ दूसरे कैमरे की, तो यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा, मुझे लगता है ये कैमरा अल्ट्रा वाइड मोड के लिए होगा, और 2 मेगापिक्सल के 2 कैमरे, जो माइक्रो केल होगा और एक होगा जो कैप्चर करेगा पास का, जो कि बेहतर होगा कैप्चरिंग के लिए। तो यहाँ पर 4 कैमरे दिए, तो फोटोज़ के लिए तो बहुत ही बेहतर ये फ़ोन होने वाला है। बात करूँ फ्रंट कैमरे की, यहाँ पर 20 मेगापिक्सल यहाँ पर फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि होगा सेल्फी के लिए बेहतर नहीं बोल सकते कि अभी 32 मेगापिक्सल भी आ रहा है, तो मीडियम ही बोल सकते कि ठीक ठाक है ना, क्योंकि 32 मेगापिक्सल तो अभी आ रहा है अदर फ़ोन में। बात करूँ मैं इसकी बैटरी की, तो आपको 4500 mAh की बैटरी, मुझे ये नहीं समझ में आता, ये जो Redmi 8 निकला वहाँ पर 5000 mAh की बैटरी थी, तो अभी जो अपडेटेड वर्जन आ रहे हैं वहाँ पर 5000 mAh की बैटरी क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वहाँ पर होना ही चाहिए था ना जब भी, तो अभी भी क्योंकि विविंग के लिए और डिस्प्ले बहुत ही कंजप्शन करते हैं अभी बैटरी का, तो क्यों नहीं दे रहा है ये कंपनी? तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस लगा कि वहाँ पर देना चाहिए था 5000, क्योंकि Redmi 8 में हमने देखा था वहाँ पर ना 5000 mAh की बैटरी वहाँ पर दी हुई और फास्ट चार्जिंग का, यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया, लेकिन थोड़ा सा अपडेटेड करके 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर दे सकता था Xiaomi, तो थोड़ा सा मुझे कम लगा। ओवरऑल ये फ़ोन तो बेस्ट है। और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग है। सेंसर की बात करूँ, यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको डिस्प्ले पर ही देखने को मिलने वाला है। अभी तो सभी कंपनी ने बंद ही कर दिया, बैक साइड में Realme जो देते थे वो बंद ही कर दिया, तो वहाँ पर सेंसर डायरेक्टली आपको फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर डिस्प्ले को देखने को मिलने वाला है। और सभी जो सेंसर देख रहे एक्सप्लोमेट्री, टेम्परेचर, ग्लाइमेट्री, कंपास, और सभी सेंसर यहाँ पर देखने को मिले। सिम की बात करूँ तो यहाँ पर 2 नैनो सिम यहाँ पर लगने वाला लाइट, और यहाँ पर एक्सपेंडेबल स्टोरेज, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड स्लॉट में यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लगा सकते हो। ओवरऑल बात करूँ तो सब कुछ इस फ़ोन में दिया हो। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ पर कनेक्टिविटी यहाँ पर मिला, आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हो, अनदर जो USB उससे भी कनेक्ट कर सकते हो, हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट कर सकते हो। सभी तो जो
अनदर फ़ोन में तो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हो। एक्स्ट्रा की बात करूँ जो मैं इस Xiaomi फ़ोन की, तो यहाँ पर जो 8 प्रो में थोड़ा सा एक क्वाड कैमरा आपको एक्स्ट्रा को मिलने को मिल रहा है, और थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा बेहतर होगा। हाँ, परफॉर्मेंस की बात आ गई तो आपको यहाँ पर बताने वाला परफॉर्मेंस के में यहाँ पर हेलियोटेक का यहाँ पर प्रोसेस चिपसेट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जो कि रिप्लेस किया है Xiaomi ने Qualcomm स्नैपड्रैगन से रिप्लेस किया। तो ये जो स्नैपड्रैगन से बेहतर काम था यहाँ पर रिप्लेस किया, और कोर यहाँ पर इस मोबाइल फ़ोन में कोर भी बहुत बड़ा दिया, यहाँ पर 4 कोर डाली हुई, तो परफॉर्मेंस तो ये बेहतर ही करेगा। और एंड्रॉयड 9P वर्जन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला। अभी सभी लेटेस्ट फ़ोन में ये एंड्रॉयड 9 का ही वर्जन आ रहा है, लेकिन इसमें भी ये वर्जन मिल रहा है। तो ओवरऑल ये फ़ोन का बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, तो आप ये कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात करूँ इसकी प्राइस की, तो यहाँ पर आपको प्राइस देखने को मिलने वाली है 14,990 रुपये प्राइस में ये आपको फ़ोन अभी मिलने वाला है। तो आप खरीद सकते हो, अच्छा फ़ोन है, बजट फ़ोन है, और सब कुछ इसमें डाला हुआ है। मुझे थोड़ा सा बैटरी का ही लगा, और ओवरऑल ये फ़ोन तो सब कुछ इसमें अच्छा हुआ डाला हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक करना। ये भी मैं ऑप्शन अपने दोस्तों को देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।